राधा स्वामी एक और सूरवीर भक्त मास्टर मूलचंद जी की कहानी लेकर आया हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिए, जिन्होंने अपना सब कुछ तन मन धन मालिक पर न्यौछावर कर दिया। मास्टर मूलचंद सिंध हैदराबाद के बसिंदे थे। सन 1880 ईस्वी में बीए पास करके सिंध के कमिश्नर के दफ्तर में नौकरी की। उस समय बीए पास किए हुए सिंध में बहुत कम थे। शिक्षा विभाग में ऐसे उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की आवश्यकता थी। अतः इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल सिंध ने कमिश्नर को पत्र लिखकर मास्टर मूलचंद को बुला लिया और कराची के जिला हाई स्कूल में अध्यापक नियुक्त किया। उन दिनों वहाँ सामाजिक सुधार की ओर, विशेषकर बालकों की उन्नति पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। इसके लिए सरस्वती नाम की एक मासिक पत्रिका सिंधी भाषा में निकलती थी, जिसमें मास्टर साहब के लेख अधिक संख्या में होते थे और बड़े चाव से पढ़े जाते थे। मास्टर साहब अपने वेतन का कुछ हिस्सा बालकों की उन्नति और गरीबों के वास्ते चंदे में दिया करते थे। सन 1894 ईस्वी में मास्टर मूलचंद हुजूर महाराज से उपदेश लेकर जब सत्संग में शामिल हो गए तो इनके साथियों को बड़ा धक्का लगा और उन लोगों ने कहा कि सिंध में सामाजिक सुधार के आंदोलन का स्तंभ टूट गया। उपदेश लेकर कुछ ही दिनों अभ्यास करने पर मास्टर मूलचंद की ये हालत हो गई कि इनके मुंह से जो बात निकलती थी वह सही हो जाती थी और भविष्य की बातें भी अक्सर बतला दिया करते थे। इस विषय में हुजूर महाराज को लिखने पर जो जवाब उन्होंने दिया उसका कुछ अंश नीचे दिया जाता है। गैर मामूली ताकतों का इजहार करना, जो कि ऊंचे घाट के आपे के जागने से पैदा होती हैं और जिनके बारे में कि तुमने अपनी चिट्ठी में लिखा है, तुम्हारी रूहानी तरक्की में हानिकारक होगी। इसलिए तुमको हिदायत की जाती है कि उन गैर मामूली ताकतों को कभी जाहिर मत करो या दिखलाओ, वरना तुम्हारी तरक्की बंद हो जाएगी और 84 का रास्ता खुल जाएगा। इसलिए तुमको किसी भी शख्स पर, चाहे वह तुम्हारा निकट संबंधी ही हो, यह बात जाहिर न होने देना चाहिए कि तुमको भविष्य की खबर पड़ जाती है। अपने मत के अभ्यास करने में मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि रूह यानी सूरत की ऊपर के मुकामात में चढ़ाई हो और निर्मल चैतन्य देश में पहुंचकर अविनाशी सुख और सत्य मुक्ति प्राप्त हो। इसलिए बीच के किसी स्थान की असाधारण शक्तियों को प्राप्त करके सत्य मार्ग और ध्येय से न हट जाना चाहिए। अपने संबंधियों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए परम पिता की मौज और मर्जी के सारे प्रार्थना करने में हर्ज नहीं है, लेकिन इस तरह की प्रार्थना भी बार बार और जोर देकर नहीं करनी चाहिए। अन्य जीवों की संभाल परम पिता उस रीति से जिसको यह उचित समझते हैं कर रहे हैं, वह उचित समझते हैं कर रहे हैं, और तुमको करतार के हुक्म में दखल देने से कोई प्रयोजन नहीं। मन में तरंगें जो उठती थीं उनसे अक्सर मास्टर साहब रो दिया करते थे। कभी कभी ये हालत खुले सत्संग में भी हो जाया करती थी। अपने को कसूरवार देखकर अक्सर मायूस रहा करते थे। एक मर्तबा हुजूर महाराज ने फरमाया कि मायूसी में मायूसी का रूप नहीं बन जाना चाहिए। उस वक्त राधा स्वामी दयाल के चरणों में पुकार करना चाहिए कि हे मालिक मेरी रक्षा करो,
केवल अपना ही ख्याल करना और मालिक के चरणों की तरफ नहीं दौड़ना, यह भी एक किस्म का आपा है। मास्टर मूलचंद का नेम था कि हर लंबी छुट्टी में, जो हर 5 महीने बाद मिला करती थी, आगरे हुजूर महाराज के सत्संग और दर्शन के वास्ते आया करते थे। चुनांचे कुछ अरसे बाद जब मास्टर साहब को डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल बना देने की तजवीज़ हुई तो उन्होंने हुजूर महाराज से दरख्वास्त की कि नए ओहदे पर तनख्वाह और इज्जत बेशक ज़्यादा है, पर स्कूल की नौकरी में साल में 2 लंबी छुट्टी मिलने पर हुजूर के सत्संग में शामिल हो जाता था। वह मौका चूँकि डिप्टी होने में नहीं मिलेगा, इसलिए हुजूर दया से मंजूर करें कि मैं स्कूल में मास्टर ही रहूं। हुजूर महाराज ने जवाब लिखा कि ज़रूर डिप्टी होने की नौकरी पर जाओ। इस पर मास्टर साहब ने यह ओहदा कबूल किया। गांव के मास्टर डिप्टी इंस्पेक्टर की वहां जाने पर बड़ी खातिर तवज्जो किया करते थे। किसी गांव में एक स्कूल का निरीक्षण करने के लिए मास्टर साहब गए। वहां के मास्टर ने मास्टर मूलचंद के रहने व खाने पीने के लिए बड़ी तैयारी की थी, मगर मास्टर मूलचंद ने एक कोने में एक मामूली सी खाट पर बिस्तर लगा लिया और भजन में बैठ गए। गांव का मास्टर ये हाल देखकर बड़ा चकराया। मास्टर मूलचंद ने खाना भी मामूली और थोड़ा सा खाया। स्कूल में लड़कों की परीक्षा लेने के वक्त उल्टा लड़कों को समझाने लगे कि इस तरह जवाब दो, बल्कि गांव के स्कूल के मास्टर को समझाने लगे कि किस तरह पढ़ाना चाहिए। काम ख़त्म होने पर आते समय गांव के स्कूल का मास्टर उन्हें स्टेशन तक पहुंचाने को जाने लगा तो मास्टर मूलचंद ने मना कर दिया। इस पर तो गांव के स्कूल के मास्टर को बहुत डर लगा कि डिप्टी साहब ने न तो मेरी खातिर तवज्जो मंजूर की और न मुझसे कोई सेवा ली। ना मालूम क्या रिपोर्ट लिख देंगे, ज़रूर हर बात में सख्ती करेंगे। मास्टर साहब ने जो रिपोर्ट लिखी वह न केवल संतोषजनक ही थी बल्कि तरक्की के लिए भी सिफारिश की। यह तरीका मास्टर मूलचंद का हर स्कूल के निरीक्षण में रहा। इनकी इस कार्रवाई को देखकर हर जगह के मास्टरों और अन्य लोगों पर बड़ा असर पड़ता था। सब कोई ख्याल करते कि यह शख्स बड़ा भगत है, बल्कि एक गांव में पंचायत के लोग मास्टर साहब से मिलने को आए और इनकी रहनी गहनी से बड़े प्रभावित हुए। उनको ख्याल हुआ कि अगर मास्टर साहब ऐसे हैं तो इनके गुरु साहब न मालूम कैसे होंगे। इस वजह से वहाँ के बहुत लोग सत्संग में शामिल हुए। यह देखकर मास्टर साहब को भी ख्याल हुआ कि शायद इसलिए हुजूर महाराज ने डिप्टी होने पर जोर दिया था। गांव में रहने वाले कुछ लोग हुजूर महाराज से उपदेश लेकर और थोड़ा सत्संग अभ्यास करके अपने को सात गति के समझने लगे थे। मास्टर मूलचंद को देखा तो बड़े शर्माए और अपने को तुच्छ जीव समझकर सत्संग वगैरह का रंग पूरी तौर पर लेने लगे। कुछ अरसे बाद मास्टर मूलचंद को सिंध हैदराबाद के जिला हाई स्कूल के हेड मास्टर मुकर्रर कर देने की तजवीज़ हुई। मास्टर मूलचंद ने महाराज साहब को पत्र लिखकर अर्ज किया कि मुझे इजाज़त मिले कि मैं ये ओहदा कबूल न करूं और नाइब असिस्टेंट होकर ही रहूं, क्योंकि नाइब रहने में ज़्यादा फुर्सत मिलती है और मैं ज़्यादा वक्त परमार्थ में खर्च कर सकूंगा। महाराज साहब ने जवाब में फरमाया कि ज़रूर हेड मास्टर होना कबूल करो। दया से मास्टर साहब ऐसी खूबसूरती से काम करने लगे कि खूब प्रशंसा हुई। सब मास्टर और विद्यार्थी इनसे मोहब्बत करने लगे और सब लोग इस तरह काम करने लगे कि जिसमें मास्टर मूलचंद को कोई तकलीफ़ न व्यापे। मास्टर साहब स्कूल के काम के सिवा और वक्त भजन बंदगी में गुजारते थे। इनकी स्त्री का देहांत हो चुका था।
2 लड़कियां थीं, थोड़े दिनों बाद उनका भी देहांत हो गया। इलाहाबाद में महाराज साहब के दर्शन सत्संग कर आई थीं। बाकी एक लड़का रहा जिसका नाम लीलाराम था। बहुत होनहार मालूम पड़ता था। हुजूर महाराज और महाराज साहब में असाधारण प्रीत प्रतीत थी। उसको देखकर और सत्संगी लड़कों की प्रीत प्रतीत भी सतगुरु के चरणों में दृढ़ होने लगी। आखिर उसको तपेदिक की बीमारी हो गई। दवा वगैरह पूरे तौर पर नहीं करता था। जब कोई इलाज मालेज पर जोर देता, लीलाराम उससे कहता था कि मैं सतगुरु के चरणों में जा रहा हूँ, तुम लोगों को ये बात क्यों नहीं अच्छी लगती। आखिर वक्त तक सतगुरु के चरणों का ध्यान करता रहा। मास्टर साहब के पड़ोस में एक रेवरेंड शिंकर रहते थे। यह सुनकर कि मास्टर बुलचंद का जवान लड़का जाता रहा, वह स्कूल से सीधे मास्टर साहब के मकान पर शोक प्रकट करने को गए। मगर वहां जाकर देखा कि मास्टर साहब पलंग पर ऐसे बैठे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं, ना कोई मातम का निशान। वहां देख शिंकर साहब को हिम्मत न हुई कि इस बात का कुछ भी जिक्र करें, बल्कि एक ख्याल आया कि जो खबर उन्होंने सुनी है वह गलत है। थोड़ी देर ठहरकर इधर उधर की बात करके चले आए। बाहर आए तो देखा कि बहुत से आदमी चले आ रहे हैं। उनमें से एक जान पहचान वाले से शिंकर साहब ने कहा कि देखो यहाँ के लोग कैसे बेहुदा हैं कि मास्टर बुलचंद के लड़के के मर जाने की झूठी खबर उड़ा दी। उन लोगों ने कहा कि नहीं, खबर सच है, हम लोग लड़के का दहा कर्म करके शमशान से चले आ रहे हैं। यह सुनकर शिंकर साहब सन्नाटे में रह गए और बोल उठे कि मास्टर बुलचंद इंसान नहीं फरिश्ता है। शिंकर साहब लौटकर फिर मास्टर साहब के पास गए और शोक प्रकट किया, जिस पर मास्टर साहब बोले मालिक की अमानत थी, वह मालिक ने वापस ले ली। उस पर अफसोस और दुख किस बात का होना चाहिए। एक दफ़ा जब मास्टर साहब इलाहाबाद महाराज साहब के दर्शन सत्संग को आए हुए थे, एक रोज़ एक शख्स को किसी कसूर पर पुलिस पकड़ ले गई। यह देखकर मास्टर बुलचंद सत्संग से लौटने पर अपने कमरे में जाकर कपड़े भी नहीं उतारे और चादर ओढ़कर बैठ गए। खाने का वक्त हुआ, इनको पुकारा गया, जवाब नहीं आया। तब इनका मुंह खोला गया, देखा कि जार जार रो रहे हैं। कहने सुनने पर बोले ऐसे कसूर तो मैं मन ही मन में बहुत कर चुका हूँ, मेरा क्या हाल होगा, सतगुरु दया करें। उस दिन न कुछ खाया न पिया। इसी तरह और जिक्र है कि जब कॉलेज में पढ़ते थे तब इनको एक लड़का बहुत तंग किया करता था। ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, मगर तबीयत के बहुत सीधे और भोले थे। सत्संग में शरीक हो जाने पर एक रोज़ मास्टर साहब उस लड़के के मकान पर गए, उससे माफ़ी मांगी कि ज़रूर मुझसे कोई कसूर हुआ होगा, तभी तुम मुझसे नाखुश रहते थे। वह लड़का उस वक्त मजिस्ट्रेट हो गया था। वह बहुत शर्माया और कहा कि हम 2 सिंध के लड़के बम्बई में पढ़ते थे, तुम्हें ज़्यादा होशियार देखकर मुझे जलन होती थी, इसलिए मैं ऐसी कार्रवाई तुम्हारे साथ करता था, तुम मुझे माफ़ करो। कसूरों पर ख्याल करते रहना, उन पर रोना और मायूस रहना मास्टर साहब की आदत हो गई थी। मास्टर साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि एक मरतबा महाराज साहब सिंध तशरीफ़ ले चलें। दरख्वास्त करने पर महाराज साहब ने फरमाया कि इस वक्त नहीं जा सकते, पर मौका मिलने पर ज़रूर जाएंगे। यह सन 1900 ईस्वी का जिक्र है। थोड़े दिनों बाद मास्टर साहब लंबी छुट्टी लेकर इलाहाबाद चले आए और जो कुछ अपने पास था सब महाराज साहब को भेंट कर दिया। एक 20,000 की रकम थी, जिसमें महाराज साहब ने स्वामी जी महाराज की समाधि की आलीशान इमारत की बुनियाद डाली। दूसरी 1500 की रकम थी, जिसको पेश करते हुए मास्टर साहब ने महाराज साहब से अर्ज किया कि दया करके एक दफ़ा सिंध पधारें।
और जब मौज हो इस रुपये को जिस प्रकार चाहें खर्च करें। कपड़ा लत्ता वगैरह जो कुछ था सब महाराज के चरणों में भेंट कर दिया और अर्ज किया कि जैसे महाराज साहब मुनासिब समझें इसे बांट दें। महाराज साहब के हुक्म से सब चीज़ें साधुओं और गरीब सत्संगियों में बांट दी गईं। मास्टर भूलचंद को जो दो कुर्ते और धोती इस्तेमाल करने को अता किए और खाना भी अपने यहाँ से भेजने लगे। मास्टर साहब ने अपने रहने के लिए कमरा आप पसंद किया। कमरा क्या था, 8 फीट लंबी, 3.5 फीट चौड़ी, 4 फीट ऊंची एक छोटी सी बखारी जिसमें महाराज साहब के पलंग और सिंहासन के गद्दे और कपड़े रखे जाते थे। जो थोड़ी सी जगह बच रहती थी उसमें मास्टर साहब सर्दी गर्मी बरसात 12 महीने पड़े रहते थे। बांस की सीढ़ी पर चढ़कर जाना पड़ता था। सिर्फ एक छोटी सी खिड़की उसमें थी। दरवाज़ा इतना छोटा था कि झुककर अंदर जाना पड़ता था। महाराज साहब के साथ ये डुमराव गए थे। जब वहाँ से लौटे तो रेल में कोट जो एक ही था छूट गया। किसी सत्संगी ने इसका जिक्र यूँ किया कि अब कोट की ज़रूरत भी नहीं रही। जल्द बीमार हो गए और चोला छूट गया। इनके देहांत पर महाराज साहब ने फरमाया कि इनका नाम भूलचंद तो था पर दर हकीकत मूलचंद यानी मूल चंद्रमा 10वें द्वार से इसका ताल्लुक़ था। महाराज साहब ने एक मर्तबा और फरमाया कि कोई सत्संग करे तो मास्टर भूलचंद और डॉक्टर जीवत राम की तरह करे।